नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला संभवतः ये 20वीं कड़ी है। उसके अंतर्गत हम बिल्कुल जड़ से शुरुआत करते हैं। खंतोली, कुछ लोग खंतोली कहते हैं, कोई खंतोली कहते हैं, कोई खंतोई कहते हैं। तो उसके संदर्भ में मैं आप मेरे को जो पता चला है उसके विषय में आपको बताना चाहूंगी। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि पुरु पंथ के खंजर से है जुड़ा खणतोली। इसको खणतोली कहते थे। एक ऐतिहासिक गांव है ये ऐसे ही गांव नहीं है, ऐतिहासिक। हर गांव का वैसे कुछ ना कुछ इतिहास तो होता ही है, सभी चीजों का इतिहास होता है। तो हम चूंकि खंतोली के बारे में बात करें, इसलिए हमारा खंतोली के बारे में इस ढंग से बोल रहे हैं। कभी गढ़वाल के श्रीनगर तक अपनी विजय पताका फहराने वाला वीर पुरु पंथ खंतोली व आसपास के गांवों की सेना का नायक रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। खंतोली नाम इस बात का परिचायक है कि खंतोली के वीर पुत्र उसके अवश्य सहायक रहे होंगे। मतलब खंतोली के जो मूल निवासी थे, वहां जो यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने उनका विजय पताका फहराने में सहायता की होगी। तो इसमें यह है कि पट्टी नाकुरी के कई स्थलों और शिखर मंदिर में पुरु पंथ के स्मृति चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। उनका खंजर कौशल निश्चय ही खंतोली से जुड़ा है। शिवाजी के प्रदेश से आकर यहाँ बसी पंत कौम में, जिसमें मेरे ख्याल से रत्नागिरी से आए थे जयदेव पंत, तो बसी पंत कौम में कुशल योद्धा के गुण होने कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये भौदास पंत, जो 4 पंथ में भौदास पंथ थे, वो विशेष रूप से सेनाओं से जुड़े रहे हैं। इसीलिए इनके खान पान में आमिष और निरामिष दोनों ही शामिल रहा है। तो ये है कि इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं थी। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर के शक्ति के विशाल पत्थर को गंतव्य तक लाने में इसी गांव के व्यक्ति सफल हुए थे। वहां से एक पत्थर लाया गया था। यह एक प्रचलित जनश्रुति है। मतलब एक के बाद दूसरे के कान में, दूसरे के बाद तीसरे कान में जो जाती है उसको जनश्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब श्रवणेंद्रियों से जो आगे बढ़ता है। अतः इस गांव को मंदिर में एक विशेष अधिकार मिला है। खंतोली को इस मंदिर में विशेष अधिकार मिला है। बचपन से सुना है। स्वर्गीय श्री जय कृष्ण पंत इसी सदी में, वही जयदेव पंत या जय कृष्ण पंत, इसी सदी के ऐसे धावक थे कि अंग्रेज सेना ने उन्हें सेना से जोड़ लिया। दौड़ने में तेज थे और उनकी सेवा प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में ली गई। देखिए कितना पुराना हमारा विदेशों से हमारा ताल्लुक रहा है। जयदेव पंत दूसरे थे, ये जय कृष्ण पंत थे और उनकी सेवा प्रथम विश्व युद्ध फ्रांस में ली गई। खंतोली में एक ऐसा अजय परिवार था कि 20वीं सदी के आरंभ में उस परिवार का नाम जर्मन परिवार पड़ गया था। जर्मनी गए होंगे ना वो। मैंने ये सुना है कि उस समय के कुछ शूरवीरों के नाम मस्तक झुका के, बहुत ही गर्व सीना चौड़ा करके, पर मस्तक झुका के नमन की मुद्रा में उनके नाम लिए जाते हैं। इस कालखंड में वीरता पूजी जाती थी, क्योंकि वीरता के सहारे ही जीवन चलता था, आगे बढ़ता था और अपने अधिकार क्षेत्र का फैलाव होता था। इसने खंतोली के वर्चस्व में वृद्धि की। ये सब बहुत जरूरी जानने वाली, सभी के जानने के लिए जरूरी है। हम खंतोली के पंथों के लिए थे विशेष रूप से, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। कालांतर में गांव को कत्यूरी शासकों का राज मिला। गांव का मध्यवर्गीय उच्च स्थल करते खली राज दरबार की जगह बनी। यहाँ के धर्म कर्म से जुड़े पंडितों को ऊंचा स्थान मिलता गया। दूसरी ओर इस गांव के सगोत्री पंथों ने गंगोली में मणाकोट नामक राज्य में विप्लव को जन्म दिया। विप्लव माने तहस नहस। उस राज्य के उपरेती ब्राह्मणों को अपनी कूटनीति व चतुराई से राज्य से खदेड़ दिया, मणकोटियों को।
के जो जो वो थे, उप्रेती ब्राह्मण थे, और स्वयं राज्य मंत्री बन गए। तब कत्यूरी राज गंगोली तक फैल गया और समस्त पंथ कौम का दबदबा छा गया। वैसे उप्रेतियों के बारे में कहा जाता है कि वो भी पंथों की संतान थी, क्योंकि एक गर्भापूर्ण गर्भवती महिला का जब देहांत हो गया तो ये प्रथा है हम लोग में कि जो पेट के अंदर बच्चा होता है उसको काट कर अलग निकाला जाता है, मतलब उसका पेट काट के, बच्चा नहीं। और अगर वो जीवित रहता है तो उसको उसका पालन पोषण किया जाता है। कहते हैं कि एक पंत दंपति के पत्नी जो थी, गर्भवती पत्नी, उसकी मृत्यु हो गई। तो जब क्योंकि बच्चा सहित नहीं जलाया था, वो सती हुए बराबर माना जाता है, इसलिए बच्चा जो जो भी अंदर जीव पल रहा होता है उसको निकाला जाता है। तो वो जीवित निकला, तो चूंकि प्रेत से उत्पन्न है तो उपरेत, तो उपरेती हो गया। वैसे पंथ उपरेती जो है मूल रूप में पंथ ही थे, तो ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद इस तरह इस पृष्ठभूमि में खंतोली निवासी मूलतः पुरोहित्य वृत्ति से जुड़े हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं। जो इसके लिए अक्षम थे वे कृषि कार्य करते थे, या बहुत से लोग कृषि कार्य भी करते थे और पुरोहित का काम भी करते थे, और रसोई बहुत अच्छे थे होते थे खतोली के। तब समाज बुरी तरह से बटा हुआ और सामंत शाही का बोलबाला था। संपन्न लोग रसोइया रखते थे और सामाजिक व धार्मिक उत्सवों में भी रसोइये की अहम भूमिका होती थी। अब इसके बारे में जातियों उपजातियों में कैसे विभाजित था, कैसे बड़ा और छोटे का झगड़ा चला, इसका थोड़ा थोड़ा मैं सूक्ष्म प्रकार जितना मुझे ज्ञात हुआ है, जो मेरे विभिन्न स्रोतों से मैंने ज्ञात किया है, शोध किया है, उसको मैं कल आपके अगले वीडियो में बताऊंगी। इतना आप ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कहीं भी आपको कहीं गलती या कुछ नजर आए तो मुझे सूचित कीजिएगा, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। वैसे मैंने अपने अच्छे से काफी समय से मैं इस क्षेत्र में लगी हुई हूँ पढ़ने में, तब जाके मैंने इधर वीडियो बनाने शुरू किए। मैं ऐसे ही कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मैं बहुत, मेरे में जो बात है वो सही है, किंतु फिर भी त्रुटियों की मतलब संभावना तो रहती ही है। फिर भी मैं त्रुटि विहीन करने का प्रयास करती हूँ, फिर भी त्रुटि हो सकती है। आप ध्यान से इस मेरे वीडियो को पूरा पूरा कई कई बार देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैं सच हूँ, ये गलत हूँ, क्या हूँ। और अगर किसी को ये मेरा अच्छा लगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, इसको प्रचारित नहीं किया है, तो कृपया प्रचारित कीजिए। मेरी भलाई के लिए नहीं, ये सबकी जानकारी के लिए आवश्यक है, ये मैं चाहती हूँ। नमस्कार।